वंदे मातरम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली सर में आपका स्वागत है। और आज का आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपका पहला ऑप्शन है 1861, दूसरा ऑप्शन है 1862, तीसरा ऑप्शन है 1863, चौथा ऑप्शन है 1864। तो आपका सही जवाब है 1862। तो 1862 में सिर्फ बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हुई थी, इसके अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय का भी स्थापना हुआ था। और ये स्थापना जो हुआ था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत हुआ था। और अगर आपको पूछे किसके आदेश पर हुआ था, तो महारानी एलिजाबेथ के आदेश पर हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, अगर पूछे कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन है, तो वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट जिसके बारे में बराबर पूछा जाता है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना 1916 में हुई थी। एक और प्रश्न आता है आपको उच्च न्यायालय से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, तो उसका सही जवाब है 216, अनुच्छेद 216 के तहत। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो अनुच्छेद संख्या 217 है। अब देखिए, हमारा जो झारखंड है, वो झारखंड में जो हाईकोर्ट बना वो 2000 ईस्वी में बना, और 2000 ईस्वी में बनते के साथ ये भारत का 21वां हाईकोर्ट बन गया। देखिए, आपको बहुत सारे स्टेट हैं और उनकी राजधानियां, तो अक्सर लोगों को हम अक्सर लोग सोचते हैं कि जो राजधानी होगा हाईकोर्ट वही होगा, जैसे झारखंड का रांची है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए बहुत सारा प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ है, तो लोगों को लगता है कि राजधानी भोपाल है तो भोपाल होगी, नहीं। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है जबलपुर में, उड़ीसा का हाईकोर्ट भुवनेश्वर में नहीं, कटक में, उत्तराखंड का हाईकोर्ट आपको नैनीताल में है। एक प्रश्न और आता है कि भारत में जो चलित न्यायालय होता है ना, मोबाइल कोर्ट जिसको बोलते हैं, जो घूम फिर के करता है, घूमते हुए मतलब कि फैसला कर देता है, उसको बोल रहे हैं। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसकी सोच थी, तो ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी सोच थी। एक प्रश्न और आता है जो रिपोर्ट से संबंधित है, पूछता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए, ये किस न्यायाधीश का रिपोर्ट है, तो इसका सही जवाब है HR खन्ना। आपका अगला प्रश्न है, बरगद की लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन स्तंभ मूल, दूसरा ऑप्शन झकड़ा मूल, तीसरा ऑप्शन कुंभी मूल, चौथा ऑप्शन लटकन मूल। तो आपका सही जवाब है स्तंभ मूल। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉप रूट। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। बरगद जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालिसिस, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। और पूछता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो वो है बरगद। अब देखिए, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष क्यों बनाया गया? बहुत सारा पेड़ था, सखुआ था, साल था, शीशम था, कटहल था, इमली था, बहुत सारा पेड़ था, लेकिन इसी को क्यों बनाया गया, जबकि आम बहुत फेमस है, आम को नहीं बनाया? इसका कारण है, देखिए, बरगद का जो जड़ होता है ना, मतलब जो डाली से जो निकलता है, जो लंबा लंबा जो निकलता है जड़, लटकती हुई जड़ें जो होती हैं, वो उसको पकड़ के, पूरा पेड़ को पकड़ के समेट के रखता है, एक पेड़ उसको समेटता है। उसी तरह से भारत के अगर पूरब में जाइएगा तो जंगल और पहाड़ है, पश्चिम में जाइएगा तो पूरा मरुस्थल भरा हुआ है, आप उत्तर में जाइए आपको केवल बर्फ भरा हुआ है, साउथ में चले जाइए, दक्षिण में चले जाइए, समुद्र है। लेकिन सबको समेट के भारत माता, भारत देश से समेट के रखी हुई है। ये समझ लीजिए भारत माता बरगद का पेड़ हुई, और ये सब इनके जड़ हुए जिनको समेट के रखी है। ये एक कारण था बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष बनाने का। दूसरा, बरगद जो होता है ये अमरत्व का पेड़ होता है, इसकी जो उम्र होती है वो 500 से 1000 साल के बीच में होती है, इस कारण भी बनाया गया। और बरगद को इसी कारण से अनस्वर वृक्ष भी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है आपको केवल बरगद का भर जड़ लटकता है, इंडियन रबड़ की भी जड़ लटकती है। अगर पूछेगा इंडियन रबड़ की जो जड़ें हैं जो लटकती है उनको क्या कहा जाएगा, तो उसको भी स्तंभ मूल, प्रॉप रूफ कहा जाएगा। दूसरा बात, और एक प्रश्न आता है, जैसे बरगद का पेड़ पे या तना पे या डाली पे, टहनी पे, पत्ती पे, कहीं पर भी कट मार्क होगा तो वहां से दूध निकलेगा। पूछेगा कि बरगद के पेड़ से जो निकलने वाली दूध होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन 10.7%, दूसरा ऑप्शन
18.7%, तीसरा ऑप्शन 28.9%, चौथा ऑप्शन 65.9%। तो आपका सही जवाब है 10.7%। कभी कभी ये ऑप्शन में 11% बन के भी आएगा, तो भी आप इसको टिक कर दीजिएगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब इस पैटर्न का यही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है। जैसे भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों से घिरा हुआ है, तो उसका सही जवाब है 43%। आज से 2 दिन पहले हम आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताए थे कि झारखंड का जो नवीन मिट्टी कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी है। तो उसमें हम बताए थे कि भारत में जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत क्या है, तो उसका भी जवाब था 43%। और इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और आता है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी भागों से घिरा हुआ है, तो उसका सही जवाब है 28%। कितना परसेंट? 28%। इसी पैटर्न में और एक प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी भागों से घिरा हुआ है, तो उसका सही जवाब है 18%। तो इस प्रकार से एक ही पैटर्न टाइप का जो प्रश्न है, ये 4-5 प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कीजिए और कंठस्थ कर लीजिए। हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आ चुका है। आपका अगला प्रश्न है, रघुवर दास को किस वर्ष उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला था? पहला 2011, दूसरा 2012, तीसरा 2013, चौथा 2014। तो आपका जो सही जवाब है वो है 2012। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को 2012 में उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला था। अब इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानते हैं। इस पुरस्कार का जो पूरा नाम है वो है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। क्या है? बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। और इसमें 51,000 रुपए की राशि मिलती है, सम्मान राशि 51,000 रुपए की राशि मिलती है। और पहली बार 2001 में विश्वेश्वर खां जी को मिला था। और अगर पूछे कि प्रथम महिला जिनको ये पुरस्कार मिला था, तो 2005 में अन्नपूर्णा देवी जी को मिला था। दूसरी बार 2018 में मेनका सरदार को मिला था। 2020 में नलिन सोरेन को मिला था। और 2009 में राष्ट्रपति शासन के कारण उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार नहीं दिया गया था। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन कोराम्बे, दूसरा ऑप्शन तोयशा, तीसरा ऑप्शन ईचागढ़, चौथा ऑप्शन इचाक। तो आपका सही जवाब है कोराम्बे। कोराम्बे जो है वर्तमान में लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड में है। अब देखिए, ये हल्दी घाटी शब्द इसके साथ जुड़ गया है। तो हल्दी घाटी जो है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में 18 जून 1576 को हुई थी। और ये छोटा नागपुर का हल्दी घाटी, मतलब यहाँ भी मारकाट हुआ होगा। तो इस छोटे से वीडियो में इसको हम पूरा क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपको इसके लिए हम अलग से वीडियो देंगे। आप केवल हमसे जुड़े हुए रहिए। दोस्तों, ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके डिस्क्रिप्शन, उनके विवरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोटि 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 धन्यवाद।